गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। मजा आ रहा है पढ़ने में? सब कुछ समझ में आ रहा है सबको? वेरी वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को डे बाय डे उसी ही स्पीड से, उसी मैनर से पढ़ना पड़ेगा जिस हिसाब से क्लासेस का फ्रेमवर्क आपको मिला हुआ है। ठीक है? तो क्लासेस कितनी करोगे, डेली बेसिस पे क्लासेस करोगे तो पक्का पक्का सिलेबस टाइम से भी कंप्लीट हो जाएगा, अच्छा खासा रिवीजन भी हो जाएगा और ये श्योरिटी भी हो जाएगी कि हाँ अब हम 70 बार ला सकते हैं। ठीक है? तो गुड गुड गुड। सो फ्रेंड्स, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज जर्नल। जी हाँ। तो इसमें आपको कुछ कुछ बातें नहीं सिखाएंगे, कुछ कुछ बातें नहीं बताएंगे। पेशेंटली आराम से बैठ के सुनना है। हो सकता है कई बच्चों को ये लग रहा होगा जो कि ऑलरेडी कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं, मैम ये तो हमें आता है, ये तो हमें पता है। फ्रेंड्स, एक बात बहुत ही ध्यान से सुन लो, आप लोगों को कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हाँ, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि मैं कर लूंगा, बट एक्चुअल में वो बच्चे भी पास नहीं हो पा रहे हैं। जी हाँ, कहीं ना कहीं आपका बेस कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होता है। सो पेशेंटली जो भी क्लास में कराया जा रहा है तरीके से करते चलो और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलेंगे। फाइन। तो आज हम जर्नल की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो जर्नल की स्टार्टिंग के लिए मैं कुछ बातें करेंगे। ठीक है? हमें पता है, या मैं बता देती हूँ आपको, हमारे पास होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम। हम पूरे के पूरे अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करने वाले हैं। पूरे के पूरे अकाउंट्स में हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करने वाले हैं। मैम, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है जिसमें हम एक अकाउंट को डेबिट करेंगे और दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करने वाले हैं। यहां पर हम अकाउंट्स में दो वर्ड्स पढ़ेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है? जिस तरीके से आपने मैथमेटिक्स में पढ़ रखा है कि आपको पता है LHS इज ऑलवेज ऑलवेज इक्वल्स टू RHS, तभी मेरा क्वेश्चन ठीक है और तभी मेरी स्टेटमेंट मैथमेटिकली ठीक है। ऑन अ सिमिलर बेसिस मुझे अकाउंट्स में भी हमेशा डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट कराना होता है। मतलब मेरे पास हमेशा हर एक ट्रांजैक्शन जो भी आपके पास आएगी उसके टू पॉइंट ऑफ व्यू होंगे जिसके हिसाब से मेरा डेबिट क्रेडिट ऑलवेज मैच करेगा। हर एक ट्रांजैक्शन के जितने भी दो पहलू हैं तभी मेरे जब मैच होंगे तो ही बोला जाएगा कि मेरी अकाउंटिंग करेक्ट है। बात समझ में आती है? हम हमेशा हमेशा जो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं दैट इज ऑन डुअल एस्पेक्ट्स, दैट इज ऑन डबल एंट्री सिस्टम। इतनी बात क्लियर है? चल सकते हैं आगे? गुड। अब मुझे बता दो, हमने डबल एंट्री सिस्टम पढ़ लिया, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अभी आपको ध्यान होगा हम पढ़कर आए थे जिसमें हम लोगों ने बिजनेस, कौन थी जल्दी से बता दो, किसने बिजनेस ओपन किया था? परी ने किया था ना? ये परी का बिजनेस था। याद आ रहा है? याद आ रहा है भाई? याद आ रहा है? गुड। तो ये परी थी। ठीक है? और ये परी ने अपना बिजनेस बना रही थी। परी जब अपना बिजनेस बना रही थी तो बिजनेस में परी ने क्या करी थी? इन्वेस्टमेंट। परी ने क्या करी थी? इन्वेस्टमेंट। अब जब परी ने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दी, कितने की इन्वेस्टमेंट करी? हमने बोला था 10 लाख रुपीस की परी ने इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है जी? चलो आ जाओ। ठीक है? हमने बोला अगर परी ने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगा दिए तो होता क्या था दोस्तों? हम हमेशा हमेशा किसके पर्सपेक्टिव से बात करते थे? हम हमेशा हमेशा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। बिजनेस को क्या चीज मिल रही है, बिजनेस के से क्या चीज जा रही है, इस चीज का हमें ट्रैक करना होता है।
तो हमने वहां पर पढ़ा था कि बिजनेस को क्या मिल गया था, बिजनेस को कैश मिल गया था 10 लाख रुपए, कैश या फिर आप बैंक भी बोल सकते हो, राइट। तो बिजनेस को कैश मिल गया था रुपीस कितना, फटाफट से सारे बच्चे बोलेंगे। देखो ऑल्दो ये ऑनलाइन क्लास है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको चुप बैठने दूंगी। मैम हमने तो सुना था कि थ्योरी सब्जेक्ट में बोलना होता है। मैम अकाउंट्स में भी बोल के पढ़ना होता है क्या? हाँ जी, पढ़ सकते हो आप, ताकि आपका माइंड इधर उधर ना जाए। बिकॉज कई बार मैंने देखा है बच्चों को साइलेंटली बैठे रहते हैं क्लास में, टीचर को लग रहा है मेरा बच्चा बहुत आराम से बहुत अच्छे से सुन रहा है, बट एक्चुअली वो माइंड से तो क्लास में ही नहीं है, फिजिकली बहुत अच्छे से बैठे हैं, माइंड उनका कहीं और ही चल रहा होता है। तो ऐसे मत करो, अपने माइंड को एक्टिव रखो और जो मैं बुलवा रही हूँ उसको बोलो। बिकॉज जब आप एक बहुत बड़ा लेक्चर सुनते हो और साइलेंटली बैठकर सुनते रहते हो, कुछ बोलते नहीं होते, तो समटाइम्स आपका माइंड कभी कहीं और भी चला जाता है। तो ऐसा नहीं करना, मस्ट कंसंट्रेट हियर, जो मैं बोलने के लिए कह रही हूँ। आप जहां पर भी जिस भी पोजीशन में बैठकर देख रहे हो वीडियो, वहां से आप बोल सकते हो। कितना? 10 लाख रुपीस, ठीक है, गुड। तो बैंक और कैश, बिजनेस को कैश मिल गया 10 लाख रुपए। अब मुझे ये बताइए, इसके साथ साथ हमने एक और चीज भी ऐड कर दी थी बिजनेस में, कि 10 लाख रुपए की बिजनेस की लाइबिलिटी हो गई, और इस लाइबिलिटी का हमने नाम दिया था कैपिटल। यही पढ़ के आए थे लास्ट सेशन में, यही पढ़ के आए थे, कैपिटल नाम दिया था। अब हो क्या रहा है, बिजनेस के लिए हमने लास्ट सेशन में एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, ड्राइंग सब डिस्कस करा, ठीक है। अब देखो हो क्या रहा है हमारे पास, बिजनेस के पास हो क्या रहा है, बिजनेस के पास एसेट्स भी आ रही है, एंड ऑन द सेम टाइम बिजनेस के पास लाइबिलिटी भी आ रही है। अब ये देख लो, ये बिजनेस का बैंक बैलेंस और कैश क्या है, एसेट है, इसी के साथ साथ उसको लाइबिलिटी भी मिल रही है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरा एसेट हमेशा मेरी लाइबिलिटी के इक्वल होता है, हमेशा मेरा एसेट मेरी लाइबिलिटी के इक्वल है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल करेक्ट। तो मेरे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन डिराइव हो जाती है फ्रेंड्स, मेरे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन, हमारे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन डिराइव हो जाती है। कौन सी हो जाती है, फटाफट से बताओ, कौन सबसे पहले बताएगा? वेरी वेरी गुड, कौन बताने वाला है? जल्दी जल्दी जल्दी। मैम हम बताएंगे, एसेट इज इक्वल्स टू, मैम मैं तो यही बचपन में पढ़ा था मैम, बचपन में। हाँ हाँ, वही 11th वाला ही बता रही हूँ, बट लॉजिकली आप लोगों को अभी इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। मेरे पास लाइबिलिटी की मैं 2 फॉर्म्स बोल सकती हूँ, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो बिजनेस की कैपिटल वो होती है जो बिजनेस को किससे रिसीव हो रही है, ओनर से। और बिजनेस को अगर कुछ उधार का पैसा आउटसाइडर ओनर रिसीव हो रहा है, दैट इज बिजनेस लाइबिलिटी। तो दिस इज आवर अकाउंटिंग इक्वेशन दैट, it is our accounting equation that asset is equals to, अच्छा नहीं लग रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, दैट इज नॉट गुड, लीव इट, चलो छोड़ दो, ठीक है। तो कुल मिला के ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है, दैट इज एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। ठीक है मैम, हमें समझ में आ गए। डेबिट क्रेडिट 2 रूल्स होते हैं, और हमेशा डेबिट और क्रेडिट आपस में बराबर रहने वाले हैं। और मेरे पास एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। वेरी वेरी गुड। चलो आगे समझते हैं, आप कुछ और आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें समझते हैं। हमारे पास इस एसेट्स और लायबिलिटीज में एक हमारे पास आती है मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। आज हम पढ़ेंगे बेटा, आज हम पढ़ेंगे नई नई बातें, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। वेरी वेरी गुड, ठीक है। ये मेरी मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है, मेरे पूरे अकाउंटिंग में कुछ कैरेक्टर्स हैं
जो कि यूज होने वाले हैं, ठीक है। फुल अकाउंटिंग में मेरे पास कुछ करेक्टर हैं जो कि यूज होने वाले हैं। नंबर 1 इज एसेट्स। मैम ये क्या साथ साथ जो भी आप लिख रहे हो आप लिखना है क्या? हाँ बेटा, आप लिख भी सकते हो और साथ साथ ही लिख सकते हो। और अगर आपका कुछ स्किप हो जाए तो आपको इसके पीडीएफ नोट्स भी जरूर जरूर मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप देखकर नोट कर सकते हो, बट हाँ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच में हमारे पास कुछ करेक्टर्स हैं। एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, कैपिटल, फिर मेरे पास आता है ड्राइंग्स, फिर हमारे पास आता है ड्राइंग्स, फिर आता है हमारे पास एक्सपेंसेस, एंड देन आर इनकम। वेरी वेरी गुड। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग मुझे हर इस करेक्टर का बता देता है कि इसका बैलेंस डेबिट है या इसका क्रेडिट बैलेंस है। अभी हम ऊपर पढ़कर आए, ठीक है, अभी हम ऊपर पढ़ कर आए कि हमारे पास दो अकाउंट होते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, दैट इज डेबिट और क्रेडिट। तो मॉडर्न अप्रोच मुझे बता रहा है कि इन सारे अकाउंट्स का कौन कौन सा बैलेंस होता है, ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन सा बैलेंस होता है। एसेट का ऑलवेज ऑलवेज डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस। लाइबिलिटी का हमारे पास होता है क्रेडिट बैलेंस। जितना भी मेरा एक्सपेंडिचर हुआ, देखते हैं अब क्लास क्लास को कौन पढ़कर आया और इसका जवाब कौन देने वाला है। जितना भी हमने एक्सपेंडिचर करा, अगर मैंने ड्यूरिंग द ईयर उस बेनिफिट को कंज्यूम कर लिया तो वो मेरा खर्चा है। प्लस जितना मैंने एक्सपेंस करा वो मेरा खर्चा है, रेस्ट ऑफ इज माय एसेट। एक्सपेंडिचर में मैंने एक्सपेंस और एसेट्स के दो टुकड़े करे थे। ये एसेट और ये एक्सपेंस के दो टुकड़े ऑलवेज ऑलवेज डेबिट। कैपिटल और लाइबिलिटी एक ही मिजाज के हैं, एक ही घर के लोग हैं ये। हाँ बेटा हाँ, कैपिटल और लाइबिलिटी एक ही घर के लोग हैं। मैडम कैसे? अरे बिजनेस ने उधार लिया, चाहे अपने घर वाले से लिया चाहे बाहर वाले से लिया, उधार तो लिया, उसके सिर पे ऑब्लिगेशन तो है, तो उसको पे ऑफ कराना है, तो दैट इज क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। अब मुझे बता दो, ये ड्राइंग्स कैपिटल इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, ठीक है। ड्राइंग्स मतलब कि जो अपने बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है पैसा फॉर पर्सनल यूज के लिए, फॉर पर्सनल यूज के लिए, तो इसीलिए इसका बैलेंस इसके रिवर्सल आएगा, इसलिए इसका बैलेंस इसके रिवर्सल आएगा। तो मेरे पास 6 लाइन आइटम में 3 डेबिट बैलेंस एंड 3 आर ऑफ क्रेडिट बैलेंस। अच्छा मुझे एक और बात बता दो, लेट सपोज मैंने बोला अगर मैंने किसी चीज का इंक्रीज, मैंने एसेट को परचेज करा, लाइबिलिटी को लिया, कैपिटल बढ़ाई, अगर इन सब में इन सारे अकाउंट्स का इंक्रीज होगा तो हम करेंगे क्या? इंक्रीज मतलब सेम बैलेंस, ठीक है। मैं कोई एसेट खरीद कर आई, मैं कार खरीद कर आई, मैं मशीनरी खरीद कर आई, मैं फर्नीचर खरीद कर आई, तो मैं बढ़ा रही हूँ। अगर मेरा एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है, लाइबिलिटी का बैलेंस बढ़ रहा है, कैपिटल का बैलेंस बढ़ रहा है, ड्रॉइंग्स का बैलेंस बढ़ रहा है, खर्चों का बैलेंस बढ़ रहा है, इनकम का बैलेंस बढ़ रहा है, तो करेंगे क्या? तो क्या करेंगे? तो इसके बेस, इसका मतलब डेबिट बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्रेडिट बैलेंस। मैम ये तो आप बिल्कुल सेम टू सेम लिख रहे हो। हाँ बेटे हाँ, इसका मतलब यही है कि जितने आपके बैलेंसेस हैं उन सबका बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहां पर मेरे पास आता डिक्रीज, ठीक है, अगर मेरे पास यहां पर आता डिक्रीज, अगर एसेट कम हो रही है, लाइबिलिटी कम हो रही है, कैपिटल कम हो रही है, या बाकी लाइन आइटम हमारे पास डिक्रीज हो रहे हैं, खर्चे कम इनकम कम, तो साइन रिवर्स हो जाएंगे। डेबिट का हो जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट का हो जाएगा डेबिट,
क्रेडिट का डेबिट। मैम जादू हो गया, जादू। मैम ये तो बहुत आसान है लर्न करना। हाँ जी स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इजी। तो ये आप लगा लो स्टार मार्क, जो कि हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। ये मेरे अकाउंट्स का बिल्कुल फंडामेंटल रूल है। ये चीज नहीं आती, ये अकाउंट चीजें, ये बैलेंसेस आपको आती है, इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं पता अकाउंट्स के बारे में। ओके, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। अब मैं कुछ एक बार आपको रिलेशन दिखाती हूँ इसमें। अभी मैंने ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन लिखी थी, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ परी को बिजनेस किया, अगर बिजनेस ने प्रॉफिट्स अर्न करे, बिजनेस ने क्या अर्न करे? प्रॉफिट्स। अगर बिजनेस, अगर ये परी का बिजनेस परी को क्या लाकर दे रहा है? प्रॉफिट्स लाकर दे रहा है। अगर परी का ये बिजनेस परी को क्या लेकर लाकर दे रहा है बेटा? परी को लाकर दे रहा है, लाकर तो अभी बाद में देखते हैं क्या देगा, बट अगर बिजनेस क्या अर्न कर रहा है? बिजनेस प्रॉफिट्स अर्न कर रहा है। तो ये प्रॉफिट्स किसको देगा बिजनेस? ये प्रॉफिट्स बिजनेस किसको देगा? जिसने पैसा लगाया है, ओनर। इसका मतलब ये प्रॉफिट्स भी मेरे बिजनेस के ऊपर क्या है? लायबिलिटी, भार। तो मैडम इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो क्या कि अगर परी ने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 10 लाख का कैपिटल निकाला था और ड्यूरिंग द ईयर अगर उसको प्रॉफिट 2 लाख रुपीस हो गया, तो मेरा कैपिटल का बैलेंस ये 2 लाख से बढ़कर 12 लाख हो जाएगा? एब्सोल्युटली करेक्ट। ये मेरा प्रॉफिट बढ़कर यहाँ पर मेरे पास टोटल कैपिटल इज 12 लाख, राइट? तो मैं इस इक्वेशन को पक्का से देखो ऐसे लिख सकती हूँ, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी प्लस प्रॉफिट। लिख सकते हैं, राइट? रुको थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आप, एक सेकेंड। देखो, एक तो लायबिलिटी मैंने आगे पीछे कर दिया बस, और तो कुछ नहीं। लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट, ट्रू। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। सारी के सारी सेल्स रेवेन्यू में से मैं सारे के सारे खर्चे माइनस कर दूं तो मैंने ये प्रॉफिट का ब्रैकेट खोल दिया, ठीक है। अब जब एक्सपेंस मेरे आ जाएगा लेफ्ट साइड, व्हाट विल बी द आंसर? एसेट प्लस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। पक्का? अब आप देख सकते हो हमने ऊपर एसेट और एक्सपेंस के बैलेंस को करा है डेबिट और इन सब के बैलेंसेस को हमने करा है क्रेडिट। तो इस तरीके से भी आप अपने रिकॉर्ड में रख सकते हो कि किस तरीके से आपके पास डेबिट क्रेडिट के लाइन आइटम्स आए हैं। ठीक है जी, आप इस तरीके से भी करके देख सकते हो कि हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का क्या मतलब है फ्रेंड्स, फटाफट से बता दो। मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, मेरा मॉडर्न ऑफ अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है? मेरा मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग बताता है कि मेरे पास ये हो गया परफेक्ट, ठीक है। मेरे पास कुछ लाइन आइटम्स हैं जिनका डेबिट या क्रेडिट बैलेंस होता है, जिनका मेरे पास डेबिट या फिर क्रेडिट बैलेंस होता है। तो जिनका भी डेबिट बैलेंस है वो लाइन आइटम्स आपके पास यहाँ पर है। इसमें इंक्रीज आ रही है, बैलेंस इंक्रीज, डिक्रीज तो बैलेंस डिक्रीज। सिंपल, वेरी गुड। मैम हमने तो कुछ और ही पढ़ा था 11th क्लास में, अभी बता देती हूँ। देखो, हम जो ट्रेडिशनली पढ़ते हुए आ रहे हैं दैट इज ट्रेडिशनल अप्रोच, ऑल्दो वो बहुत पुराने के टाइम की बात है। अब फर्दर इन अकाउंटेंसी
आप जितने भी प्रोफेशनल लेवल पर आगे बढ़ोगे, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, nobody will ask about traditional accounting, traditional approach of accounting. ऑल्दो अभी सीए फाउंडेशन में आपके सिलेबस में है। मैम फिर सिलेबस में क्यों है अगर हम यूज ही नहीं करते उसको? तो फ्रेंड्स सिलेबस में इसलिए है बिकॉज ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल, आप प्रोफेशनल बनने जा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से पहले क्या यूज करते थे, अब क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास आता है, मैं अब आपको थोड़ा सा फ्लेवर दूंगी ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग का। हाँ बेटा, ये वही वाली है जो आप पढ़ के आ चुके हो, बट डोंट वरी, इसको अच्छे से समझेंगे बिकॉज हाँ कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं ऑल्दो कोर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, कई बार, बट ठीक है आप लोगों को पता होना चाहिए, टू सिंपल। ठीक, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग क्या करता था, कुछ अकाउंट बना देता था। कहता है एक होता है पर्सनल अकाउंट, जी कहता है एक होता है पर्सनल, फिर कहता है एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। बहुत सारे अकाउंट में हमने इसको डिवाइड कर दिया था। ठीक है, पर्सनल अकाउंट में फिर फर्दर इसके पॉइंटर्स थे, फर्दर इसके लेग्स हैं, जो कि वो कहता है या तो कोई ना कोई नेचुरल पर्सन है, या तो कोई नेचुरल पर्सन है, या तो फिर कोई आर्टिफिशियल पर्सन है, या तो कोई आर्टिफिशियल पर्सन की बात करेंगे, या फिर बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है जी, या तो बात करेंगे रिप्रेजेंटेटिव। ओके, अब मैम नेचुरल पर्सन का मतलब, या नेचुरल पर्सन कौन से होते हैं? फ्रेंड्स आप, मैं नेचुरल पर्सन है। और अगर मैं बिजनेस की टर्म्स में बात करूं, बिजनेस ने जिस भी पर्सन से पैसे लेने हैं, बिजनेस से जिस भी पर्सन से पैसे लेने हैं, एग्जाम्पल जैसे कि हमने बोला राम से पैसे लेने हैं, श्याम से पैसे लेने हैं, ठीक है, राजू से पैसे लेने हैं, तो ये सारे कौन से होते हैं? दैट ऑल आर नेचुरल पर्सन, दैट ऑल आर नेचुरल पर्सन। इसमें मेरे पास आते क्या हैं, जैसे कि ये हैं क्या मैम, पैसे लेने हैं या पैसे देने हैं, डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। कौन से आएंगे? डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट। किसकी बात कर रहे हैं हम? ये बात कर रहे हैं नेचुरल पर्सन की। ठीक है, फिर मेरे पास आता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन क्या कह रहा है? आर्टिफिशियल पर्सन कहता है अरे अरे मुझे छुआ ना जा सकता है, जिसको टच नहीं करा जा सकता, जिसको क्या नहीं, जिसमें सारी जो भी नेचुरल पर्सन के पास फीचर्स होते हैं, स्मेल नहीं कर सकते, जिसको टच नहीं कर सकते, जो खा नहीं सकता, जो पी नहीं सकता, दैट ऑल आर आर्टिफिशियल पर्सन। मैम ऐसे लोग कौन से होते हैं बेटा? होते हैं जिनका जन्म लॉ के द्वारा होता है, जिनका जन्म, इसके जन्मदाता कौन है? आर्टिफिशियल के जन्मदाता है लॉ। मैंने अभी आपको बिजनेस पढ़ा रही थी, है ना, कि परी बिजनेस कर रही है, तो बिजनेस अलग था, बिजनेस अलग था और परी अलग थी, लेकिन बिजनेस किसके द्वारा क्रिएट करा गया है? लॉ के द्वारा क्रिएट करा गया। तो यहां पर कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस फर्म की बात करेंगे, ठीक है, और अगर कोई बैंक की भी बात करेंगे तो भी वो मेरा क्या आ जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन। बैंक भी एक कैसी है? बॉडी है ना, जैसे कि बैंक जहां पर आप जाते हो और जहां पर आप अपना पैसा डिपॉजिट करा के आते हो, तो वो कैसी है? एक लॉ के द्वारा बनाई गई बॉडी है। दैट ऑल आर आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल क्या अकाउंट कौन सा होता है? रिप्रेजेंटेटिव, हमने बोला देखो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है जैसे कि
चलो इसको नीचे थोड़ा सा स्पेस में आराम से समझाती हूँ, ठीक है। रियल की बात कर लेते हैं। रियल में सारे के सारे एसेट्स आते हैं, रियल अकाउंट में सारे के सारे एसेट्स आते हैं, बट एक्सक्लूडिंग जो यहां कवर हो गए, ठीक है, बट एक्सक्लूडिंग कौन कौन से यहां कवर हो गए, डेटर एंड बैंक। इनको छोड़कर कोई भी अकाउंट हो वो होता है रियल। मैम ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ऊपर मॉडर्न अप्रोच थोड़ा सिंपल था। एग्जैक्टली क्योंकि ये बहुत थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने में दिक्कत है, इसलिए सिंपल भाषा में मॉडर्न अप्रोच में बता दिया है उसने कि दीज आर द 6 अकाउंट्स, इनका ये बैलेंस होता है, और फर्दर आपको जैसे उसका ट्रीटमेंट करना है आप करिए, ठीक है। तो यहां पर सारे के सारे एसेट्स आते हैं रियल में, लेकिन डेटर आपने यहां कंसिडर कर लिया इसलिए यहां पर एक्सक्लूड कर दिया, बैंक आपने आर्टिफिशियल पर्सन में कंसिडर कर लिया इसलिए यहां पर इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, ओके। फिर ये मेरा बात आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट बात करता है सारे के सारे एक्सपेंसेस की, ऑल एक्सपेंसेस एंड ऑल इनकम्स एंड गेन। एक्सपेंसेस और लॉसेस बोल सकते हैं, इनकम और गेन्स, ठीक है जी। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, खर्चों की बात करूं, तो जैसे कि अगर आपने रेंट का पेमेंट कर दिया, रेंट पेड, हमने बोला सैलरी पेड, दीज आर एक्सपेंसेस, ओके। चलो अब ये मेरे पास रह गया एक रिप्रेजेंटेटिव। अब रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है फ्रेंड्स, इधर देख लो एक बारी को, ठीक है जी। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स क्या कहता है, जो भी लोगों को दर्शाता है। जैसे कि हमने बोला अरे चिंटी तेरा नाम क्या है परी, मैं हूं परी, ये कह रही है मैं हूं परी, हम बोले अरे अरे उड़ मत जाना क्यों, क्योंकि परी जो बिजनेस रन कर रही है, जो परी बिजनेस रन कर रही है उसमें हुआ क्या, ट्विस्ट की बात है, आ जाओ देखो क्या कहते हैं। कहते हैं जो परी बिजनेस रन कर रही है ना, उस बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, जैसे कि ये बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं जो कि परी ने अपने बिजनेस में रख रखे हैं, राइट। और परी, फटाफट से बता दो परी बिजनेस किस चीज का कर रही थी फ्रेंड्स, आई बिलीव टॉयज का लेकर चल रहे हैं ना हम, बोलो बोलो बोलो, टॉयज 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 टॉयज, नहीं बताया क्या आप लोगों को, चलो ठीक है, टॉयज का बिजनेस कर रही है ये, ठीक है, हमने बोला ये टॉयज का बिजनेस कर रही है, ओके मैम ओके। अब हुआ क्या, ये लोग बेचारे सारे के सारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसकी कंपनी में, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, किस लिए, एट द एंड इनको क्या मिलेगी बेटा, इनको मिलेगी सैलरी। ये किस लिए काम कर रहे हैं, सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। अब जब ये सैलरी इनको नहीं मिल रही, इन बेचारों ने क्या कर दिया, एक एक ने रोना चालू, ओ माय गॉड, रोते ही जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो जब बिजनेस अपने एम्प्लॉइज को कोई भी खर्चा, बिजनेस के लिए खर्चा था उसका पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोला जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे कि मेरा यहाँ पर था एक्सपेंस का नाम है सैलरी, तो मैं इस खर्चे को बोलूंगी आउटस्टैंडिंग सैलरी, मतलब ये ऐसा खर्चा है जो कि पे नहीं हुआ, पे नहीं हुआ, बेचारे वो रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं, इनको सैलरी नहीं मिल रही है, इनको सैलरी नहीं मिल रही है, ठीक है। अब इनको सैलरी नहीं मिल रही तो करें क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये जो अकाउंट है, अगर मैं सिर्फ सैलरी को कंसिडर करती हूँ तो ये सैलरी क्या है, खर्चा, मेरा एक्सपेंस। और मेरे एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं फ्रेंड्स, मेरे एक्सपेंसेस जाते हैं नॉमिनल अकाउंट में,
मेरे एक्सपेंसेस कहाँ जाते हैं फ्रेंड्स? नॉमिनल अकाउंट में। ट्रू। लेकिन मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरी का क्या करूं? बताओ। शाबाश मैम, ये खर्चा तो नहीं है देखो, बट ये ड्यू खर्चा है मैम, दिस इज अ ड्यू एक्सपेंस। मतलब ऐसा खर्चा जो कि ड्यू हो चुका है बट पे नहीं हुआ। लेकिन जितना भी सैलरी का पेमेंट नहीं हुआ है वो किन लोगों के अगेंस्ट हुआ है? ये बेटा ये देखो, इन लोगों के अगेंस्ट। इसलिए जो मेरा ये आउटस्टैंडिंग सैलरी का ड्यू एक्सपेंसेस है वो क्या दिखा रहा है? इन लोगों की मेहनत की कमाई। किसकी? इन लोगों की। इसीलिए इस अकाउंट का नाम बन गया है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, क्योंकि इन लोगों की मेहनत यहां पर इंक्लूडेड है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंट कर रहा है ये अकाउंट, इन लोगों की मेहनत को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब मैम ये मेरे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वन ऑफ द एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैंने बोला मेरे को इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गई, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मुझे फालतू में पैसे मिल गए, मुझे कमीशन मिल रही थी। अगर मैंने टर्म लिखी, अगर मैंने सिर्फ टर्म लिखी फ्रेंड्स, ये मेरे पास एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक है, मुझे इनकम रिसीव्ड हो गई इन एडवांस। मैंने बोला अगर मुझे सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ कमीशन रिसीव्ड होती, अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ कमीशन रिसीव्ड होती तो ये क्या थी मेरी? बताओ जल्दी बता दो मैम। इनकम। ये क्या होती? इनकम। बट मुझे एडवांस इनकम मुझे मिलनी थी 12,000 रुपए। मुझे एडवांस मिल गया 3,000 रुपीज। एडवांस कमीशन रिसीव्ड कितनी हो गई बच्चा? कितनी हो गई? 15,000 रुपीज। ओ माय गुडनेस, 15,000, 3,000 एडवांस। मैम 15 तो आपने एडवांस लिखा है तो 12 मतलब नहीं नहीं नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ कि मेरा 3,000 रुपीज एडवांस, तो मुझे टोटल जो मिली, टोटल इज 15,000 रुपीज मिल गया, टोटल 15 मिल गया। अब बच्चा ये है क्या? बताओ बताओ। मेरा एसेट है, जो मुझे इनकम रिसीव्ड हुई है वो मुझे रिप्रेजेंट हुई है। तो ये जो एडवांस दिखा रहा है ये किसी पर्सन को दिखा रहा है, दैट इज इट इज रिप्रेजेंटेटिव इनकम। ठीक है, तो अगर मैं रिप्रेजेंटेटिव का क्रक्स बता दूं आप लोगों को तो क्या मजे ही आ जाएंगे ना। रिप्रेजेंटेटिव का क्रक्स क्या है बच्चा लोग? अगर मेरी इनकम, अगर मेरी इनकम और मेरे एक्सपेंस, दोनों चीजें बता रही हूं, अगर मेरी इनकम और एक्सपेंस में कुछ भी सफिक्स या प्रीफिक्स ऐड हो गया तो मेरा वो प्रीफिक्स, जैसे कि यहां पर देखो आप, और सिमिलरली मेरे एक्सपेंस में भी अगर कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स एक्सपेंस के साथ ऐड हो जाता है तो वो मेरा बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। आई होप अब आपको क्लियर है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, इसका मतलब देखो एडवांस कमीशन थी, एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा रिलेट बता देती हूँ आप लोगों को, जो मैंने एग्जाम्पल डिस्कस करा उसमें कमीशन इनकम थी लेकिन एडवांस सफिक्स था, तो ये बन गया था मेरा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। यहां पर एग्जाम्पल में मेरे पास क्या था? सैलरी, और कैसी थी? आउटस्टैंडिंग, इसलिए ये मेरी क्या बन गई थी? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो कभी भी मेरे खर्चे या मेरी इनकम के साथ प्रीफिक्स या फिर सफिक्स ऐड हो जाए तो वो क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। आई होप आप सबको ये बात क्लियर हो चुकी है। वेरी वेरी गुड। ठीक है,
वेरी वेरी गुड। तो अब मैं आपको बता दूं इनके कुछ रूल्स होते हैं। अभी हमने पढ़ा ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़कर आए हैं, मॉडर्न अप्रोच पढ़कर आए हैं, ठीक है। तो मैं ट्रेडिशनल अप्रोच में अब कुछ रूल्स बता रही हूँ। दीज आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। दीज आर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ, पता है आप सब बच्चे पढ़कर आए हैं, बट ये जिस्मो जहान में उतर जाने चाहिए। इनका कोई स्कोप नहीं है कि आपको नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, लिखो। पॉइंट नंबर फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। उसको डेबिट करो जिससे पैसे लेने हैं, उस बंदे को, क्योंकि यहाँ पर पर्सन है, उस पर्सन को क्रेडिट करो जिसको पैसे देने हैं। ये हम सोच किसके पर्सपेक्टिव से रहे हैं स्टूडेंट्स? हमेशा हमेशा बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। तो बिजनेस ने पैसे किस किस को देने हैं? बिजनेस ने पैसे किस किस को देने होते हैं फ्रेंड्स? बिजनेस पैसे देता है या तो कैपिटल मतलब ओनर को, या फिर आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को। इसलिए हमेशा हमेशा इसका बैलेंस कैसा आता है? कैसा आता है? क्रेडिट। पैसे लेने किससे हैं? उसको डेबिट करो। जैसे कि डेटर से पैसे लेने होते हैं, इसलिए डेटर क्या हो जाते हैं? डेबिट। पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट आता है मेरे पास रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोes आउट। उसको डेबिट करो जो आ रहा है, जो मेरे धंधे में आ रहा है, मेरे बिजनेस में आ रहा है। मैं कार परचेज के करके आई, बिजनेस में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा? डेबिट। जो मेरे बिजनेस से जा रहा है, मैंने सेल कर दी, किसकी? एसेट्स की, तो उसका बैलेंस क्रेडिट करते हैं, ठीक है। थर्ड आता है हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ये क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। खर्चों को डेबिट करना है और इनकम और गेन को क्रेडिट करना है। फ्रेंड्स, ये ऐसे रूल्स हैं मेरे पास अकाउंटिंग्स के कि बेटा कोई रात को भी जगा के पूछे ना पर्सनल रूल क्या कहता है, तो उसको जवाब दे दिया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके जहन में उतर जाने चाहिए, आपके खून में बस जाने चाहिए। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो हमने मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट बैलेंसेस रीड करे हैं, और मेरा ट्रेडिशनल अप्रोच, यहीं से मेरे अकाउंटिंग की शुरुआत होगी। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। कभी भी किसी भी बच्चे को फर्दर किसी क्लासेस में डाउट हो, लगे अरे अरे बेस नहीं समझ में आ रहा, क्यों डेबिट क्रेडिट, गो थ्रू दीज क्लासेस, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ओके, सो इसी के साथ हम अपने सेशन को रैप अप करते हैं, एंड होपफुली आप इसको अच्छे से पढ़कर आओगे, एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल proceed further. Okay, bye bye.